दे दिए क्या? क्या शनिवार को छुट्टी मिला था? हैं? आई सुहानी, शनिवार को क्या मिला था? हाँ, तो शनिवार को हम लोग बड़ा मजेदार चीज़ पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम आपको पढ़ाए थे कि भारत जो विकास किया वो एक दिन की कहानी नहीं था, एक दिन का कहानी था, लंबा समय का था। कोई भी आदमी सफल होता है तो उसका भी लगातार, जैसे हमको कहना है ना कि कोई बता दिया है कि 100 फीट में खंदने पर पानी नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? 50 जगह 2-2 फीट खंदेंगे, हैं? तो 100 हो जाएगा, बल्कि हाँ, ठीक उसी प्रकार से टारगेट जो होनी चाहिए कहाँ होनी चाहिए? एक ही जगह पर होना चाहिए। भारत के भी वही कहानी विकास का, धीरे धीरे विकास के पथ पर अग्रसर है। हम एगो आपको बताए थे कि सरकार वहाँ से लेके फिर आज जो पढ़ाएंगे उस पर आ जाएंगे, टॉपिक पर, है ना? एकदम क्लियर वीडियो जो देखेंगे घर में अगर उपलब्ध है और तो लेके बैठेंगे। हम अपना कोर्स पर ध्यान देंगे, समझे कि नहीं? फिर हम आपको बात कर रहे हैं किसका जी? वही इकोनॉमिक्स वाला 5 मिनट में सब है। समावेशी, समावेशी लिखाए तो नहीं होंगे। समावेशी विकास का परिभाषा है आर्थिक कोई बताएंगे? आर्थिक विकास के जिस पद्धति या तरीका से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा विकास के लाभ से कोई व्यक्ति अछूता ना रहे तो उसे की कहेंगे? समावेशी विकास। बैठो, होली का रंग अभी नहीं छूटा है तुम लोग को। हम होली खेले, हमको तो लगल है कहीं बैठ नहीं ना, तो है आर्थिक विकास के जिस पद्धति या प्रक्रिया से आप कहोगे कि कोयला के खदान में हिलोगे, कहेगा कारिख लगल है, तो जब खदाने चढ़ रहा था तो कारिख का क्या कहना, लगेगा करेगा थोड़ा बहुत। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा विकास के लाभ से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहे, इसका मीन्स हो गया, इसका मतलब हो गया कि सब व्यक्ति क्या करे? विकास करे। उसी को की कहेंगे? हाँ, कोई दिक्कत बउआ? उसके बाद बताए थे आपको हम कि आर्थिक, उसके बाद बताए थे आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? एक लाइन में बोलो तो आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? क्या बात है। आर्थिक विकास का मतलब है सर, आर्थिक माने रुपया पैसा, विकास का मतलब है उत्पादन के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना। आर्थिक विकास का मीन्स है, मतलब है कि उत्पादकता के सभी क्षेत्रों में क्या करना? ऊंचा स्तर प्राप्त करना। सब साइकिल में ताला मारे हो ना अपना, है? ताले में साइकिल मार दिया ना सब है। आर्थिक विकास का मतलब है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना। जितना उत्पादन होता उससे ज़्यादा होवे। किसका मतलब हुआ? आर्थिक विकास का क्या मतलब है? अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का उत्पादन क्या है? उत्पादन का हाँ, आर्थिक विकास का मतलब है कि उत्पादन का हम कैसा स्तर प्राप्त करें? ऊंचा स्तर। तो आर्थिक मतलब लेवल जो है ऊंचा उठ जाता है। आर्थिक विकास ज़्यादा इसलिए कमाना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगा पहन सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऐश मौज कर सके, एसी में रह सके, है ना? कहीं सफ़र करना है तो एसी से कहीं घूम सके, समझे कि ना? किसका मतलब हुआ? आर्थिक विकास। सब कुछ आज के युग इकोनॉमिक्स का युग है, रुपया पैसा का युग है। सब कुछ जो है रुपये पैसा पर ही धमाल मचता है ना। फिर पढ़ाए थे आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग कैसे देशों में किया जाता है? क्या बात, विकासशील देशों में, जिससे भारत आर्थिक विकास कर रहा है। आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग कैसे देश के लिए? कल आप सिविक्स का लाना तो थी सब कॉपी, ठीक? तुमने कुछ बोल रही है, समझेगी ना? हाँ, किस देश के लिए? विकसित देश के लिए। किस देश के लिए? जबकि आर्थिक प्रगति शब्द का प्रयोग जो है जी, विकासशील विकसित दोनों के लिए। हाँ, कौन सी का? आर्थिक प्रगति
आर्थिक प्रगति शब्द का प्रयोग, विकासशील और विकसित दोनों के लिए। एगो सतत विकास पढ़ाए थे, बस एक ही टॉपिक था। ऐसा विकास जो जारी रह सके। क्या हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो सतत विकास पर फोकस कर रहे हैं? कर रहे हैं। ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, जिसमें वर्तमान ध्यान न देकर बल्कि भविष्य की पीढ़ी पर भी ध्यान दिया जा सके, उसे की कहते हैं? ये तो कल का पढ़ाया था, कोई दिक्कत? मैंने ये शनिवार का पढ़ाया था, जो पढ़ाए थे आप लोग को, उसका पूछताछ नहीं किए थे। सिविक्स में अभी तक हम आपको 6 गो, बोलिएगा 6 गो भाग लिखाए हैं। बताओ कौन सा भाग में मूल अधिकार का वर्णन है? उससे पहले चर्चा कर लेते हैं। दुनिया में शासन कई प्रकार के हैं? 5 सबसे सफल किसे माना गया? बट है ना, जनता शिक्षित रहे तब। किसको शिक्षित होना पड़ेगा? अब्राहम लिंकन के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में बने थे। तो इनका कहना था बउआ कि लोकतंत्र जनता के द्वारा एवं जनता के लिए क्या चीज? लोकतंत्र जनता के लिए जो है संचालित है। लोकतंत्र में सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो जनता ही है। जनता ज्यादा कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं। कोई दिक्कत? अब लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सत्ता माने होता है शासन, और साझेदारी का मतलब होता है हिस्सा निभाना। पहले जमाने में क्या था? को हो निरप हमें कहानी, राजा कोई बनो हमरा की जा है, कोई वोट जीतेगा हमरा खिला देते कि है। गाँव में कितना दमिया कहते जो हम वोटवे नहीं देवल जी को, हमरा को आया तो कुछ दिया है, आप दीजिए वोट या तो नहीं दीजिए। अगर नहीं देने का वोट मतलब है लोकतंत्र में इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो वो नोटा भी होता है। क्या होता है जी? नोटा का नोटा पर बटन दबाना होता है। टीटी वाला नहीं से हो जाता है बटन जो छाप है जी तब, वो नोटा पर भी होता है। तो नोटा का कहना है कि अगर आप कोई नेता को नहीं पसंद करते हैं तो क्या आप वोट दे दीजिए नोटा पर, बस। लेकिन हम इतने ही जानते हैं बउआ कि तो वोट दो या नहीं दो, जीते वाला जीत हार हो ही जाएगा। लेकिन आपके वोट से आपका पार्टी जीत सकता है जिसको आप मानते हैं। एक एक वोट का वैल्यू है। तो लोकतंत्र में द्वंद्ववाद जितना जबरदस्त, अभी बिहार की बात करें ना तो बिहार में टसम टस चल रहा है। बिहार में 243 गो विधायक है। कै गो विधायक बाबा? जकर ज्यादा आएगा वो की बने? ज्यादा कौन चीज आएगा? एकर आधा 1, एकर आधा 2, एकर आधा 1.5 नहीं तो कम से कम 3 है तो कर 2 चढ़ा दियो, कोई दिक्कत? 122 गो, 122 विधायक का देगा ने? हमरा दिया कि इनको बना दीजिए मुख्यमंत्री। हम विधायक नहीं हो है तो मुख्यमंत्री की करेंगे? अच्छा, तो विधायकवा सबके जाके बोलबे। विजय सम्राट ऐसा ऐसा कई गो है? 122 है हमर। अरे तो 122 गो नहीं पुरले, 70 या 74 गो हो जाता है। क्या कर? बीजेपी के 40 गो नीतीश कुमार के, 60 गो कि 80 गो, कितना है वो? 80 गो होते, 80 गो आरजेडी के हैं। ये 40 गो वाला कभी एकरा साथ मिल जाते हैं, कभी इसके साथ मिल जाते हैं। ये दोनों कभी मिलवन करता है, ठीक। और उसी एकरा से टूटा एकरा में मिल गया, एकरा से टूटा एकरा में मिल गया। बिहार में जाति का दाव पे चलता है। कौन चीज का चलता है? और ये कौन कराता है? हमारा नेता लोग कराता है। कौन कराता है? क्या मजा आ रहा है? तो क्या कहा था कि मन नहीं लगेगा आज? मन कहीं लगता नहीं है, लगाना पड़ता है।
और लगता है रोज मजा आता है, नहीं आता है। थोड़ा सा 2 दिन छूट गया तो थोड़ा किसको लग रहा है बोरिंग? मैंने वो हमको फीलिंग होगा, लेकिन तुम लोग को फीलिंग होने के लिए नहीं देंगे। ठीक, आदत बना हुआ नहीं। अब देखिए, ये कहानी आपको बता दी कि लोग जातिवाद करता है। हम ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। नेता लोग जाति नहीं कराएगा तो थोड़ा पचवे नहीं करेगा। पचवे नहीं करेगा मतलब उसका कमाइए नहीं होगा। बाबू टाटा का नाम सुने हो? जमदेव जी टाटा का, उन्हीं का नैनो गाड़ी है वो। पहले उसको कहते लख टकिया गाड़ी, की कहते थे जी? अब शायद 1.5 लाख में देता है। ओपोजिट वाला बोला इतना सस्ता गाड़ी मिलता है, इसका मतलब है खटारा होगा। क्या होगा? वो कंपनियां की बात करें तो कंपनियां वाला की किया न बउआ के जी? हाँ, ऑफर दिए पश्चिम बंगाल में के आप हमको क्या दीजिए, ज़मीन दीजिए, हम वहाँ कंपनी खोलेंगे। तो जितना ज़मीनिया से आपका खेतिया कीजिएगा, कोई कंपनी चलाता है, उससे ज़्यादा न फायदा होगा। लेकिन ममता बनर्जी क्या की, सब मजदूरन के ने बोलना है, इन लोग भगाना चाहता है, नहीं चाहता है कि पश्चिम बंगाल विकास करे। उस सबके दिमाग में नोचो भर दिया। क्या भर दिया उसके दिमाग में? क्या भर दिया? हाँ, ममता बनर्जी जो है उसके दिमाग में क्या भर दिया? हाँ, नोचो भरिए दी। कौन? क्या कर दिमाग में? और दूहे कंपनियां चल गया गुजरात, टाटा बनवे ले कि वहाँ बनाएंगे। अब गाड़ी बनेगा तो बड़ा चाहिए ना जगह। चल गया गुजरात, तो गुजरात वाला का रोजगार, यहाँ के लोग वहाँ जा रहा कमाने के लिए, रूम लेकर रहता ओकरा फायदा, जरा से राशन पानी खरीदता ओकरा फायदा, खुद कमाता है ओकरा फायदा। वो राज पीछे रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल सोचे नहीं, ममता दीदी जी ठीक किए हैं, कंपनी के बाहरी कंपनी के यहाँ आने के लिए नहीं दी है, ले जो। अब समझ रहे हो ना, शिक्षा कितनी बड़ी चीज़ है। भारत की वित्तीय राजधानी जो है, फाइनेंशियल कैपिटल अंग्रेजी में बोले तो मुंबई को कहा जाता है वित्तीय राजधानी। वित्तीय फाइनेंशियल कैपिटल। कोई भी नया नया फैशन डिजाइनिंग आएगा तो सबसे पहले मुंबई में आएगा। कहाँ आएगा जी? कोई फैशन, कोई डिजाइनिंग, कोई बाहरी वस्तु, कोई बाहरी कंपनी, बाहरी अलाउ जो कुछ भी करेगा तो मुंबई से करता है। इसीलिए इसको फाइनेंशियल कैपिटल। भारत की राजधानी ऐसे दिल्ली है, लेकिन भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? अब मुंबई में यहाँ के बिहारी जो कमाने जाते होंगे तो बेचारा क्या ऑफिस के काम करते हैं? मजदूरी का काम करते हैं। जबकि हमारा संविधान तो अभी पढ़ाएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ का मान्यता देता है। जो हम लोग मूल अधिकार पढ़े हैं कि हमारा मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। समता का अधिकार कि आप लड़का रहिए लड़की रहे सब एक समान है। स्वतंत्रता का अधिकार, मूल का अधिकार में पढ़े थे, वो स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद है? 12 से 35 तक। ओकरे में 19 एगो आबो है अनुच्छेद। जब राष्ट्रपति शासन लगता है कोई भी राज्य में तो वहाँ कौन किया जाता है? अनुच्छेद 19 का हनन होता, आता नहीं, उसका क्या होता है? हनन है। उस स्वतंत्रता का अधिकार बंद कर देता है कि सर राष्ट्रपति का देश है, आप स्वतंत्रता का अधिकार का फायदा नहीं उठा सकते। स्वतंत्रता का अधिकार है आप प्लस स्वतंत्रता का अधिकार में ही होता है कि आप कहीं भी जाके की कर सकते हो, रोजगार धंधा करने का छूट दे दिया गया। कौन सी में? स्वतंत्रता का। हाँ, भारत के किसी राज्य में इन्हें कि अब तो स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, अनुच्छेद 19 देता है। क्योंकि मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक वर्णन है रे? 12 से ओकरे में अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 15 है, बहुत सारा अनुच्छेद है।
पढ़ो 2-4 अनुच्छेद छोटी। हाँ ऊपर, हाँ नहीं कहा है कर्तव्य में पढ़िएगा, मूल अधिकार भाग 3 वाला में। हाँ अनुच्छेद बोल बोल के देखो अगर मिल जीते बती। हाँ तो 36 में की को है? 36 से कामन। हाँ 36 में इस भाग में अनिर्दिष्ट तत्व का मूल्य होना राज्य का काल्पनिक की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे। अनुच्छेद 36 से काम। अरे ये पगली पढ़िए कौन सी? इस भाग का अरे अनुच्छेद वो की नमाओ करके ये 36 37 38 वो पगली वही तो हम लगले भाग चौथी में जाओ ना, भाग 3 में मूल अधिकार ने रे, हाँ तो मूल अधिकार ऊपर में है रे। इधर हाँ ऊपर है, ऊपर ऊपर जो बैगनी बैगनी है वो रे। हाँ वो बैगनी नहीं पगली, वो नीचे पढ़ 12 पढ़ 12 पढ़ी। परिभाषा मूल्य अधिकारों में संगत या उसका काल्पनिकरण करने वाली वृद्धि। 13 वही 13 नंबर नहीं पढ़ा लाता है रे, तो पढ़ो 13 की लिखल है? मूल्य अधिकारों में संगत या उसका काल्पनिक करने वाली 14 पढ़ो 14 विधि के समय समता 15 धर्म मूल्य वंश जाति या जन्म स्थान के आधार पर विधि भेदभाव का भेदभाव का मनाही निषेध। एक की पढ़ी? धर्म जाति आप कौन सी हो? जन्म स्थान के आधार बैठा बहुत अच्छा। ये हमारा संविधान में 2 अनुच्छेद ओकरे में दिले मूल अधिकार का। अनुच्छेद याद रखिएगा 19 आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब इतना भी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देता है कि किसी के बाथरूम तोड़ के हिल जाओ, बाउंड्री उखाड़ के पाकिस्तान हिल जाओ। आप अपने सीमे में रहें, आप अपना औकात में रहें, आप अपना दायरे में रहें। अब सुनो अनुच्छेद कितना देता है? 19। अनुच्छेद 19 हमको जो है, आवाज आ रहा कैसे रे? अनुच्छेद 19 कौन सी का अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का हाँ, अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कौन सी का? हाँ। इसमें ये हुआ लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार देता है। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब कहीं भी भारत के कोई भी राज्य में आप निवास कर सकते हैं, जमीन खरीद करके रह सकते हैं। लेकिन एगो जम्मू कश्मीर राज्य ऐसा था न हो। अच्छा 15 की को है तो रोजी रोजगार करने का ये भी है कि आप कहीं भी कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं रोजी रोजगार के। समझ गए कि नहीं? संविधान 15 कहता है धर्म वंश जाति या जन्म स्थान के आधार किसी प्रकार का भेदभाव की मनाही है। धर्म के आधार पर लड़ नहीं सकते हैं। कौन खानदान के ही वो उससे नहीं लड़ सकता, नहीं जानू कौन खानदान के ही हम, कौन जाति के उसके नाम पर नहीं लड़ सकते हैं। और कौन कहाँ जन्म हुआ उसके आधार पर आप लड़ नहीं सकते। लेकिन नेता लोग इस समय नहीं लड़ागा तो वोट भी नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 19 कहता है कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें यह है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति के जब रह सकता है, छूट है, छूट। अनुच्छेद 19 में क्या है जी? छूट है। अनुच्छेद 15 में क्या है कि आप जो छूट मिला है ना, जो छूट मिला है तो उसमें कोई बाधा नहीं दे सकता है। कौन सी के नाम पर? धर्म के नाम पर, वंश के नाम पर, जाति के नाम पर या जन्म स्थान के जो छूट मिला उसमें बाधा नहीं डाल सकता है। तो जम्मू कश्मीर हमारा अनुच्छेद 19 और 15 दोनों भंग कर रहा था कि वहाँ के लोगों को कहना था 2019 के पहले
2019 में नरेंद्र मोदी वहाँ 370 धारा जो है हटा दी है। 370 धारा के तहत उसे विशेष राज्य का छूट दिया हुआ था, और प्लस वहाँ का घर वहीं के लोग खरीदेंगे, वहाँ का ज़मीन वहाँ के लोग ही खरीदेंगे, बाहरी नहीं आके खरीद सकते हैं, है ना जी। वहाँ का अलग संविधान रहेगा, वहाँ का भाषा उर्दू था, बहुत खतरनाक था, समझ गए कि नहीं। जबकि भारतीय का क्या है, पार्ट है, भारतीय का हिस्सा है। तो बोले अरे तो हमारा संविधान तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है व्यवसाय रोजगार करने का। 15 में है कि आप किसके किसके आधार पर जी, धर्म, बुझते हो कौन सी लिखल है, धर्म, वंश, 15 जाति आ धर्म, जन्म। अब यहाँ धर्म के आधार पर हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इसके आधार पर नहीं लड़ सकते। वंश के आधार पर हम मौर्य वंशी हैं, हम चंद्रवंशी हैं। कितना नमक आगे नहीं देखो, फलना राज, फलना ढमकाना। हमरे नाम के आगे अभी तक सर नहीं देखा होगा, 13-14 साल से पढ़ा रहे, सर लगा सकते। कभी कभी सर गलती से लगा देता होगा, नहीं ध्यान में रहता, लेकिन हमरे लगता है कि हमरे नाम में ज़्यादा ज़्यादा कुमारे देखेगा। नमक में कुमार लगाएंगे तो की लगाए, पढ़ाते तो सर नहीं कहलाएंगे, सरे कहलाएंगे। जो ही लगाना है फलना सर, फोन आता तो भले बताते जी आपको हम फलना सर बोल रहे हैं, आया समझे कि नहीं, समझे कि भाई चिन्हे कि के बोला नहीं बोला। तो धर्म के नाम पर आप लड़ नहीं सकते हो, वंश के नाम पर आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, जाति के आधार पर कि आप कौन जाति के, हम यदुवंशी हैं, पगड़ी बांधते हैं, हम अहीर ने हैं, ये सब क्या कराता है, नेता। अहीर हैं तो अहीरे जाति के गलत कोई कर दे तो बख्श दीजिएगा, बख्शिएगा, तो फिर उस सब क्या कराता है, नेता लोग। लेकिन अब शिक्षा का माहौल आ रहा है, अब जाति पाति चले उले वाला केकरो नहीं है, जो सही है अब कौनो जतिया के है, ये जतिया वाला ओकरो पार्टी हो सकता है, वो जतिया वाला ओकरो पार्टी हो सकता है, समझ गए कि नहीं। हम विधानसभा के चुनाव में खुद दे दिए हैं जो है दूसरा जाति का वोट। हम शिक्षित हैं, जाति से हमको क्या मतलब है, हमको परिवर्तन चाहिए। आपको क्या चाहिए, परिवर्तन चाहिए। क्या आप बहुत अच्छा हम पढ़ाते हैं तो 2 साल मैट्रिक में पढ़िएगा कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिर से 1 साल 10वां रह देते हैं, नहीं सर। हमको क्या चाहिए, परिवर्तन चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। हमको इंटर में जाना चाहिए, हम बढ़िया टीचर और देखेंगे इंटर के लिए। तो जाति के आधार पर नहीं लड़ सकते, जन्म स्थान के नाम पर नहीं। हमारा जन्म जो है गांव में हुआ है, धूम मचैले हैं शहर में, लेकिन कोई कहता है ए फलान तुम्हारा गांव जन्म जो है गांव में हुआ, आप यहाँ कैसे आ गए हैं, आप अपना गांव में ही जाइए। तो गड़बड़ कर रहा कि नहीं। तो जम्मू कश्मीर में ऐसी था, ओकर अलगे संविधान था, ओकर झंडा तक के अलग था, तब हटाए के रे चोट्टा। यह तो जम्मू कश्मीर स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का भी हनन कर रहा, अनुच्छेद 15 का भी हनन कर रहा है ना, अनुच्छेद 15 का भी हनन कर रहा है के। ये तो बड़ी गड़बड़ कैले है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का वर्णन है, कहीं भी निवास करने का और कोई भी राज्य क्षेत्र में जहाँ रोजी रोजगार कर सकते हैं अलाव है। 15 में भी वही कहानी है कि धर्म वंश जाति जन्म स्थान के आधार पर आप लड़ाई झगड़ा करो से अगर करता है तो समझो हमारा संविधान का उल्लंघन करता है। समझ गए कि नहीं, उल्लंघन नहीं करते हैं। देखिए धर्म के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, ये महाराष्ट्र में राज ठाकरे का नाम सुने हो, राज ठाकरे। राज ठाकरे का कहना था कि मुंबई मराठियों का है। मुंबई किसका है बउआ, मारो बिहारियों को। ममता बनर्जी कहना है पश्चिम बंगाल बंगालियों का है। इस्लाम धर्म का ज़बरदस्त सपोर्ट करती है क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या पश्चिम बंगाल का इस्लाम है। पश्चिम बंगाल का इस्लाम का इसलिए है कि ये जो है पश्चिम बंगाल हम कहाँ है, पूरब में है, लेकिन हम लोग उसको पश्चिम बंगाल काहे कहते हैं, काहे कि इन्हें पूरब में हम लोग की तरफ से पूरब में, लेकिन उसको पश्चिम बंगाल काहे करते हैं, काहे कि ओकर आगे
ये है बिहार, ये है बिहार, ये है पश्चिम बंगाल के जी, और ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब बताओ बांग्लादेश के पश्चिम में कौन है? बंगाल है। पूरा मेन हो गया जी, है ना? सॉरी, ये पूरब में हो गया, बांग्लादेश पूरब में हो गया। अब बांग्लादेश के पश्चिम में है बंगाल, इसलिए बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में पड़ा। अब बिहार के पूरब में है, लेकिन क्योंकि अगर नाम में है पश्चिम बंगाल का है कि बांग्लादेश के पश्चिम में, बांग्लादेश से कट के हुआ। तो बांग्लादेश चूँकि पहले पूर्वी पाकिस्तान था, 1971 में बांग्लादेश की अगर चर्चा करे बाबुआ तो पूर्वी पाकिस्तान था। कौन? ओकर कहानी सुनाएंगे। तो क्या था वो? तो उसी से पार्ट बना जो है कौन चीज़, देखो पश्चिम बंगाल कर सटले, तो मुस्लिम कंट्री था वो, तो सब उसी में से सब मुस्लिम, आधा से अधिक इस्लामी लोग रहते हैं वहाँ, इसलिए ममता बनर्जी उसको सपोर्ट कर देती है। रोटी कुल सकता है बउआ। देखो ना, उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं, 405 को विधायक है, 400, वहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू है। समझ गए कि नहीं? वहाँ योगी आदित्यनाथ जो है भगवाधारी रहते हैं कि हम हिंदू सनातनी, हम हिंदू को मानते हैं, हमको तुम वोट दो या नहीं दो। बुराई कर रहे हैं किसी का, लेकिन कह रहे हम अपना धर्म है, हमारा धर्म में हम रहेंगे अपना, है ना जी, तुम वोट या नहीं दो। क्योंकि उनको भी दिमाग है कि जे जाति ज़्यादा ओकरा सपोर्ट करेंगे तक ही मिलेगा वोट। नेता लोग का काम बदला लेना नहीं होता है ना जी। हाँ, उस समय के अनुसार बदल जाएगा, उसी में उसका फायदा है। तो 15 और ये अनुच्छेद 19 बढ़िया समझे या नहीं समझे? अच्छा, तो जो राज ठाकरे जी किए अच्छा काम किए हैं। मरारपुरा हुड़दंग मचवा दे, भगाओ सब बिहारी सबको जन्म स्थान के नाम पर। बोले हाँ, अगर घरे ना वही लोग कमाए के लिए, उनको ही नहीं पता था कि रोजी रोजगार दे रहा है यहाँ के लोगों को, नहीं दे रहा है। दुकान से सामानें खरीद रहा है, केवल मकाने में रह रहा है, पैसा ऐसे आ रहा कि नहीं? गुड। अगर संविधान के अनुच्छेद 15 के 6 में किसी नगर या कस्बे में आबाद गति से बहिर्गतों का आगमन होता है, अभी फिलहाल तमिलनाडु वाला हम जानते होंगे कहानी, जबकि हमारा राष्ट्रभाषा क्या है? हम लोग का मदर लैंग्वेज जो है हिंदी है, हिंदी है। हम हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा, है ना जी, हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलदस्ते क्या कहते हो उसको, गुलसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। ये तो कुछो ने बउआ, धूम मचेले रहता है विश्वत रेखा वाला के, कौन देश? अभी छोटा फिलहाल वहाँ का मामला भी सुने होंगे। वो की करा कि तमिलों का है, तमिलनाडु तमिलों का है, तुम भागो यहाँ से। वो अगला बेच हम पूछा, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता सर, जबकि उनका पूरा प्रधानमंत्री कुछ हद तक वो कुछ नहीं करेंगे। छोटा मोटा मामला में 2-4 को मर्डर फर्डर में कुछ नहीं करेंगे, काहे कि ज़्यादा टेढ़िंग बिड़िंग करेंगे न तो अगला बार वोट भी नहीं देगा उनका। तमिलनाडु वाला संसद नहीं चुनेगा, वो दूसर का चुन लेगा। कुछ दिमाग में लगाता आदमी, आया समझो कि नहीं? अब बात हम करते हैं, ये तो लड़ाई देख लिया कि बिहार में, भारत में लड़ाई कौन सी के आधार पर होता है? जाति के आधार पर होता है या नहीं होता है? क्या होना चाहिए था? पढ़ोगे तो दिमाग हटेगा, दूसरे को समझाएगा। अच्छा, कितना जतीय नमाज से लगे रहेगा, फलना मौर्य वंशी। अब अगला आदमी है फलना यादव, पूछल को तो कौन चाहिए, तो फलकी नाम को तो फलना मौर्य वंशी। जखने दोस्ती खत्म कि ये हमारे जतिया के नहीं हो। हिंदू हो तो डायरेक्ट नाम बताओ फलना कुमार, जब पूछे जाती तब बताना, है ना जी। नहीं तो पहले तो ही पूछ लो, ओकरा से पूछे से पहले कौन जाती, तहूँ का धन हम तोरे जतिया, तब खुश हो जीते हो। ठीक है जी, पूछे वाला वही हो, लेकिन हमारे जात के रहना चाहिए। हमारे जात के रहेगा तो का दिन हमारे घर हम खा दे देंगे? नहीं, खा लीजिए देंगे। जाति के नाम पर आप देखे हैं
जन्म स्थान के नाम पर देखिए रहे हैं कि भाषा के आधार पर हो रहा महाराष्ट्र में 2 गो भाषा अलग अलग बोलेगा। ये चाइनीज या जापानीज बोलेंगे, ये दोनों कभी दोस्त हो सकते हैं? समय वो पत्रकार गए है तमिलनाडु, अब मनीष कश्यप हो गया और वो करना है, हम क्या कर देख लेते हैं। हाँ, वेद प्रकाश, वो पिछड़े जाति का आवाज उठाते हैं, वेद प्रकाश वो हो गए थे। अब पूरा बेचारा जिससे हम लोग की तरफ पास ही नहीं होता है ताड़ी बेचने वाला, अथवा नरियरवा पर से उतारता है ताड़ी उन लोग, ठीक है। 30 रुपये चुक्का पिलाता है, दौना होता है, वो पतवेक बना लेता है तो पूरा करे क्या भाई 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 हो गया, हाँ भाई भाई वो कर भाई भाई है ना। भाषा समझिए न रहा है, वो जो बोल रहा है नहीं समझ में आ रहा, ये जो बोल रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा, तो बताओ कभी दोस्ती हो सकता है? बीच में तो उससे गरियाई हो सकता है जो है भाषा नहीं समझता है। तो हाँ, ये तो कुछ हो नहीं बउआ, मेन धमाल तो तब मस्त है। लड़ाई देखे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समझा ना, जन्म स्थान के नाम पर, वंश के नाम पर। हम फन्ना खानदान के हैं, तुम फन्ना खानदान के क्या है जानता है, हम क्षत्रिय वंश के हैं, और तुम जो है क्षुद्र हो, वैश्य हो। आदमी जानते हो कर्म के अनुसार जो है छोटा और नीचा होना चाहिए, जन्म के नाम पर नहीं। कोई दिक्कत बउआ? अब देखो ये बताते नस्लवाद, नस्लवाद हम लोगों को कि जैसा कि पता है कि हम लोग मीडियम में आते हैं। ये ग्लोब है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, सूर्य का प्रकाश ये तीनों रेखा पर कुछ न कुछ पड़ती रहता है। सूर्य का प्रकाश ऐसे घूमता है, सूर्य का प्रकाश ऐसे घूमता है। जून के भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरा है। कर्क रेखा जी, कर्क रेखा कौन रेखा है? काल्पनिक रेखा, आपको दिखेगा नहीं, वो माना गया पृथ्वी पर का। कौन महीने में यहाँ पर सूर्य का प्रकाश? यहाँ पर ही जून के बाद ऐसे ना घुरेगा छोटा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या चीज जी? पृथ्वी घूम रही है इससे। कौन घूम रही है? पृथ्वी। यहाँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जबरदस्त ठंडा रोए है। बताओ सूर्य के प्रकाश सीधा पड़ो केरा पर, बस विश्व रेखा छोटा मकर ने रे, हाँ ऑस्ट्रेलिया तरफ पड़ता है गर्मी कस के। तो हम लोग का क्या होगा जी? ठंड। अभी बताओ सूर्य के रेखा, सूर्य का प्रकाश कहाँ है? विषुवत रेखा। मार्च के महीना में धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश क्या कर कर्क रेखा तरफ जाएगा, माने हम लोग की तरफ गर्मी बढ़ेगा धीरे धीरे कि घटेगा? बस जून में पूरा कलर से, फिर जून, जुलाई, अगस्त धीरे धीरे इन्हें आएगा सितंबर तक, है ना जी। अभी भी मार्च में भी समान हो, सब स्वेटर को पहन ले है ने पंखा भी चला रहा है। अरे तोरीके ने गर्मीए लग रहा है, ने ठंडे लग रहा है। बताओ आओ महीना के नाम, ऐसा कब होगा? सितंबर में। सितंबर में ठंडे लगेगा ने गर्मीए लगेगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश 2 महीना में किस पर रहता है? सीधा सीधी इन्हें ऐसे होके आता है। तो इन्हें होके ऐसे आएगा तो हम लोग है कर्क रेखा पर, बिहार से होके गुजरा है कर्क रेखा। मित्र पर गमछा, झारखंड से, तो अपने बगले में नहीं रहे, इसलिए हम लोग के तरफ जून के महीना में क्या होता है? गर्मी। सूर्य का प्रकाश अभी आ रहा है हम लोग पर धीरे धीरे, कलर सीधा पड़ने वाला है। दिसंबर के महीना मकर रेखा एकदम लास्ट में पड़ो, तो हम लोग की तरफ 12 बजे लुकुर 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 करते रहता है। दोपहरीवा में रहे 12 बजे, हाँ और अच्छा घरे में घुसल रहे मन करता हो। हाँ धूप में है ना तो घरे में घुस जाओ, लगेगा कि जिससे सांझ हो संजुस खतरनाक लगता है, फालतू हो जाता है, क्योंकि एकदम सूर्य गिर रहता है, कहाँ पृथ्वी ऐसे उठा रहता है और सूर्य का प्रकाश केरा पर पड़ता रहता है मकर, और हम लोग तरफ फैवन करता है। तो 3 रेखा पर सूर्य के प्रकाश जाता है
तो अगल बगल वाला पर भी सूर्य के प्रकाश रहबे करेगा, जून के अगल बगल पर भी सूर्य के प्रकाश, लेकिन एकर ऊपर तो सूर्य के प्रकाश कुछ रहबे नहीं करता। तब विषुवत रेखा की हम कहानी बता रहे थे बउआ। तब विषुवत रेखा पर एगो देश है जिसका नाम है अफ्रीका। तब विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है रे, एजा गर्मी पड़ा कड़र से, क्योंकि एजा दिसंबर में सूर्य के प्रकाश मकर कर्क रेखा पर नहीं जा सकता है, लेकिन क्या विषुवत रेखा पर जाएगा? तब विषुवत रेखा पर हमेशा गर्मी बना रहता है, हमेशा बारिशबे होते रहता है। कैसे गर्मी पड़ता है जानते हैं हम लोग कि जैसा कि माने हवा जो है क्या हो जाता है, गर्मी में वायुमंडल की मोटाई बढ़ जाता है, हवा पतला हो करके ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण से हम लोग को उमस लगता है कि बाप रे तो सांस ले नहीं बनो। ऐसा कभी सुने हैं कि ना है? हाँ, तो ऊपर हो जाए गर्मियाँ कारण, इसीलिए। और गर्मियाँ कारण ऊपर हो जाए तो विषुवत रेखा तरफ जेले गर्मियाँ, तब विषुवत रेखा तरफ चूँकि समुद्र भी नहीं हो तो हवा जाता ऊपर, तो अगर पनिया सोख के ओकरो लेके चल जाता है। आ इन्हें बिहार देने की है भाई, तो इन्हें ऊपर चल गया ज़्यादा, लेकिन बादल भारी रहा, तब बादल दौड़ के इन्हें चला या बारिश बरसाने काम किया। कोई दिक्कत जी? तो बताना हम क्या चाह रहे थे? तो बताना हम ये चाह रहे थे कि मान लीजिए अफ्रीका है, एगो अफ्रीके में कोई दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं। अफ्रीका में कुछ लोग गोले हैं और कुछ लोग काले। नेल्सन मंडेला का नाम सुने हैं? कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति बने थे। दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी उनको कहा जाता है, किनको? नेल्सन मंडेला को। 28 बरस तक के बेचारा जेल में रहे थे। कितने बरस तक के बउआ? के नेल्सन मंडेला। नस्लवाद के बारे में बता रहे हैं, तो गोरका और करका में हमेशा लड़ाई होते रहता है अफ्रीका में। अमेरिका की भी वह कहानी, कुछ गोरका है कुछ करका है। हरियरका देखो पूरा वो अमेरिका है, पियरका देखो कनाडा है ना, ये उत्तरी अमेरिका लिखल है रे। पियरका कौन सी है? पूरा कनाडा। छितराल देख रहा है? कौन सी छितराल है? पियरका की हरियरका? और कुछ हरियरको है ऊपर ने कोना में है, तो जो हरियरका है वो कौन सी है? अमेरिका। तो क्या अमेरिका जो है कुछ विषुवत रेखा करीब देने भी है? और तो विश्वर का उन्हें देखो कनाडा गोर है, तो हे बउआ का बतावे हम वहाँ लड़ाइया होते रहता है। कौन सी में? नस्ल। अमेरिका में दो गो पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। रिपब्लिकन और अभी बाइडेन वहाँ का राष्ट्रपति है। कौन किसका है वो? होगा डेमोक्रेटिक पार्टी का। किसका होगा? आयरलैंड में होते रहता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। दो गो धर्म के मानने वाला, हम एकरा मानते हैं, हम एकरा मानते हैं, इससे करके लड़ जाता है। कहाँ जी? आयरलैंड में। तो जाति समझ गए, जाति के आधार पर नस्ल समझे जी। लड़ जा है गोरखा और करका के नाम पर। हाँ, गोरखा बनते प्रधानमंत्री, हम बनबो। और हम लोग के तरफ की करवाता है नेतवा? जाति के नाम पर करवा देता है। कोई दिक्कत? यहाँ बेवकूफ़ तो कौन है? जनता। क्या हम भी संविधान के उल्लंघन कर रहे हैं? नहीं, हम दोनों फ्री दे रहे हैं कि नहीं। अनुच्छेद 19 भी, अनुच्छेद 15 भी। कहीं कोई जाति ताति पूछताछ कोई मतलब किसी से कुछ नहीं, उस सब चल। मैक्सिको जो है कह देते उत्तरी अमेरिका का है, वहाँ भी जो है नस्ल का बड़ा भेदभाव हुआ। करका आगे बढ़ रहा है तो जिता दिया गोरका के। गलत किया कि नहीं किया? सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति। बाबू इसम तो नॉर्मली है। दलित परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा उस समुदाय का स्वाभाविक सदस्य हो जाता है। मम्मी पापा जो है डोम हखून, तो बालो बच्चा क्यों हो जाता है? डोमे हो जाता है। मम्मी पापा ढाड़ी हैं तो ढाड़ी है, मम्मी पापा बखोबा हैं तो बखोबे बाल बच्चा भी होगा। समझा कि ना? लोगों का मानना है ना जी। स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा नाट आदि का जन्म का परिणाम है। क्या का परिणाम है जी? जन्म का परिणाम। मम्मी पापा काला, वो अथी पर विषुवत रेखा से दूर कहाँ रहे, उनका बाला बच्चा भी क्यों होगा? काले होगा। कोई दिक्कत बउआ? तो
सुने तो इस सब तो स्वाभाविक है, भगवान का देन है, स्त्री पुरुष काला गोरा लंबा नाटा। लेकिन अगर हम लड़ाई करना कि भारत में इस पर के नाम पर लड़ाई होता है? अच्छा, एक ही घारा में कोई चोर रहो है, कोई पुलिस रहो है, एक ही गो घारा में कह दो जय शिव महादेव शंभु, है ना जी? कोई कहेगा जय हनुमान, नहीं कोठे का जय हनुमान ऐसे बोलता है जी, समझे? कोई जय बजरंगबली, जय श्री राम। एक ही घारा वाला क्या एक ही भगवान के मानते हो? है नहीं। तुम पूजा करती है, भाई नहीं पूजा करता है, क्या उसको भगा देते हो? तो देशवा में ऐसे काहे करते हो? अरे लड़का, करना चाहिए, करना मत गर्चित। कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, जिसका जो मन है। नहीं मानना घर में सो तो आराम से। हाँ, कुलती शंकर जी के बाराती में शामिल हुआ था, हमको बाराती से कोई मतलब नहीं है ना जी। कहीं कोई देखेगा जयपरी व जयपरी, कहीं देख भी लेगा चिल्ला सारा आप या जा चिल्लाए लगे तो गड़बड़ है। तो सामाजिक विहीनता और विभाजन में अंतर है। सामाजिक विहीनता और विभाजन में अगर दिमाग है आप लोग के पास, शिक्षित है, तो समाज में अलग अलग जाति लोग रह रहा है, अलग अलग रोजगार कर रहा है, वो अपने कमा खा रहा है, उसको तेसरा उसको मतलब नहीं है जी। तो कितना अच्छा बात है। तो भारत को तो कहने नहीं, यहाँ हिंदू धर्मावलंबी है, ईसाई मानने वाला है, महावीर जैन धर्मावलंबी है, बुद्ध भगवान को मानने वाला है और मुस्लिम को भी मानने वाला। 1990 से 70 के दशक की बात बताते हैं, आज 2023 नहीं हो, आज से 50-60 वर्ष पहले की कहानी बताते हैं। कितना से लेके 1900 देश आज़ाद हुआ 47, और उसके बाद ठीक अंग्रेज भागा, उसके बाद चला जमींदारी का छुट्टा अमीर आदमी का कि तुम्हारा बाप हमारे यहाँ सब दिन खटाया था, तुम भी खटेगा, ये सब सिस्टम था। 1970 के से ले के 90 के दशक तक, दशक में 10-10 साल तक धूम मचल था। कौन सी का? जाति का, जम के। तुम नीचा जाति को हो, क्या मचा था? धूम मचा हुआ था। क्या मचा था? कि आप इस जाति का है, आप ये नहीं पहनोगे, आप उस जाति का है, आप वो नहीं पहनोगे, आप ऐसे करोगे, वो ऐसे करेगा। कौन सी में था? इतना के बीच में जाति हमारे थी पर गया था जी, चरम सीमा पर था। महाराष्ट्र है तो मराठियों का, तमिलनाडु है तो तमिलों का, बिहार है तो बिहार आयर छोड़, तो रोजी रोजगार ठप हो जाएगा कि नहीं? एक देश की बात नहीं है, सब आयरलैंड नीदरलैंड दोनों ईसाई बोल देश हैं। ईसाई लोग भी दो खेमा में बटल हैं, बताए थे आप लोग को, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। कोई कैथोलिक से प्रभावित है तो कोई प्रोटेस्टेंट से प्रभावित है। हर जगह कोई एक, रूस में है कौन कौन पार्टी? बोल्शेविक और मेन सेविक है। हालांकि समाज जो बंटवारा होता है ना, उस 3 वजह से होता है। लोग अपनी पहचान अपने तक रहना चाहिए, हम बिहारी हैं बस। पहला लड़ाई का कारण ये है, देश को आज़ाद करने वाले सोचे थे हम बिहारी हैं, हम तमिलनाडु वाला है, इसका मतलब अगला वाला देखे पसंद है। हम नाम के आप पीछे फलना लगेले हैं, इसका मतलब इसके अलावा हमको दूसरा कोई पसंद। नाम के आगे पीछे कुमार लगेले हैं, इसका मतलब हम सिंपल हैं, हम किसी भी जाति को मान सकते हैं। हम अपना जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब समझ रहा तुम लोग बउआ? अरे जाति को बढ़ावा दे रहे इसका मतलब है कि अगला आदमी से हमको बैर करे के मन है, लड़ाई कर मन लड़े के मन है। सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व हैं। किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं? संविधान के दायरे में आने वाली दूसरे समुदाय को नुकसान ना पहुंचाने वाली मांग को मान लेना क्या है जी? आसान है। सामाजिक विभाजन की राजनीतिक परिणाम सरकार के रूप पर निर्भर करता है। किसके रूप पर करता है? हाँ, कि क्या स्थिति है इसका, क्या रूप है इसका, कोई दिक्कत? जातिगत असमानताएं, जातिगत जातिगत असमानताएं। जातिगत मने जाति के लेवल से, है ना जी। असमानताएं मने छुआ छुआ,
असमानताएं मने कौन सी आधार पर? असमानताएं का मीन्स हो जाता है, असमानताएं का मतलब हो जाता है किसके आधार पर? क्या करना चाहिए? पहले जानते हो बउआ, मनुस्मृति के अनुसार जाति 4 प्रकार के था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या सही था? आज पैर आपको पढ़ने के लिए लाया है, लोग कहते हैं शूद्र है। शरीर 4 भाग में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ने कहता है गोली मारिया सीना पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ढोम के मानता है शूद्र, पैर को मानता है छोटा। ये पैरवेन तरह पढ़े लाया है, तो छोटा कैसे हुआ है न जी? चप्पल को मानता है खराब, तोरा छोटा सगरो घूमता है न, ठीक। आ घर वाला चप्पला होने खलिया गंदा लगा। मंदिर जीते चप्पल पहन ले और बाद जैसे ही मंदिर पहुँचे लगा तब खोल देगा। जब अवसर बात है तो पैदले गुड़ जाओ, आवाजाही करो, समझे कि न? वर्ण व्यवस्था के प्रकार के 4, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। क्या ये सही था? इहन छोटा मनुस्मृति दिया गड़बड़ा के रख, मनुस्मृति ने गड़बड़ा के रख दिया। जाति प्रथा फलना ढमकाना है, ऊंचा जाति वाला से समझता, नीचा जाति वाला के बहू बेटी का कोई इज्जत नहीं। ये सब पहले सिस्टम था, लेकिन अब लोग शिक्षित हो रहे हैं। भारत में जो है राष्ट्रभाषा क्या है? भारत का हिंदी, लेकिन मात्र 40% ही हिंदी भाषा बोला जाता है। बाकी लोग बोलना पसंद ही नहीं करता है। बाकी आई डोंट नो हिंदी, लगेगा कि अंग्रेज का औलाद है। सॉरी यार, समझ गया नहीं? भारत वाला दमिया मुंबई में जाओ, तुमको कौन सी बोलेगा? वो मुंबई वाला आदमी तुमको की बोलेगा? मराठी बोलेगा। वहाँ जाइएगा आप तो वो आदमी क्या बोलता है? मराठी चोट्टा वो बोलता है। और कहिएगा रिक्शावान वाला अथी मराठी अंग्रेजी बोलेगा, कहेगा हिंदी, आई डोंट नो हिंदी। पूछो कौन देश में ही? लंदन में ही। फिर लंदन में बना दे, अदम अंग्रेजी में बोलते डोंट नो हिंदी, हम नहीं समझते हिंदी, है ना? और तो मत पूछो, वो सांप्रदायिकता चल रहा है। जाति धर्म के आधार पर लड़ा झगड़ा करने को की कहते हैं? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता में जाति धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा करना। धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए हमारा देश को। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, रहेगा। लोग शिक्षित भी हो रहे हैं। जहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि देखा जाता है उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। एक और जबरदस्त चीज आता था, लैंगिक विभाजन। कौन सी जी? यो हम लोग के सामने बड़ी मसला है। लड़की है तो ये काम नहीं करेगी, लड़का है तो ये काम, लड़की है तो फटकोरेगी, लड़का है तो कुदार पारेगा, है न जी? लड़का है तो हर जोतेगा, लड़की है तो धान रोपेगी। ऐसा है क्या? भगवान ने बांट दिए हैं। लड़का है तो प्याज कवाड़ेगा, प्याज तो लाएगा, लड़की है तो प्याज चुनेगी। मने सूर्य से उसको कमजोर समझते रहे। मैयो बाबू बेटवा के पढ़ेबे, बेटिया के इंटरिया करा के छोड़ा दे, ब्याह कर देवे, चल जते ससुराल भारी से। लैंगिक विभाजन का मिसल हो गया। स्त्री और पुरुष के नाम पर लड़ाई झगड़ा करने को की कहते हैं? लैंगिक। अब बताओ नस्लवाद क्या रखो है? नस्लवाद, हाँ, नस्लवाद के मतलब गोरा काला के आधार पर लड़ने को की कहते हैं? लैंगिक विभाजन क्या रखो है? कोई दिक्कत बउआ? मजा आया? हैं? तो कैसे करता मजा? रहने देते नहीं कि हैप्पी गुड डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।